हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या विडंबना है और क्या ही विडंबना है कि एक तरफ इंडिया की पार्लियामेंट में पाकिस्तान की नापाक हरकतों को पर चर्चा हो रही है कि किस तरह से पाकिस्तान पैंतरेबाजियां करता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया ने क्या पाया क्या खोया। हमने उनके आतंकी ठिकानों को नष्ट किया तो कितना किया, कुछ छूट गए तो क्यों छूटे। एक तरफ तो तलखी ये है और दूसरी तरफ बातें आ जाती हैं कि इंडिया पाकिस्तान हो रहा है जी। बस कुछ दिनों के बाद सितंबर में 14 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान एशिया कप में खेलते हुए नजर आएंगे। ये बातें कहां से आती हैं दोस्तों, और कौन इस शिगुफे को बाई करता है। मतलब मैं जानता हूं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच बहुत तनातनियां रही हैं, बहुत तनातानी हमने देखी है, लेकिन उसके बावजूद भी वर्ल्ड कप में दोनों मुल्कों के बीच मैच होते थे। ये वर्ल्ड कप होते थे। 2003 का भी वर्ल्ड कप मुझे याद है, 2007 का T20 वर्ल्ड कप याद है, 2011, 2015, 2019 और रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी, जहां पे हमने उनको पस्त किया। आईसीसी के इवेंट्स मीन्स आईसीसी के इवेंट्स में हम जाके उनसे खेलते हैं, एक नॉर्म रहा है। लेकिन एशिया कप, और क्या एशिया कप का इतिहास कोई भूल सकता है दोस्तों कि एशिया कप न जाने कितनी दफा इंडिया और पाकिस्तान के बीच जब जब टेंशन हुई है उसको मुलतवी कर दिया जाता रहा है, कि उसके साल बदल दिए जाते रहें, कि उसके वेन्यूज़ बदल दिए जाते रहें। और आपको लगता है कि एशिया कप हो जाएगा बड़े आराम से दुबई में जी, दोनों टीमें टकराएंगी। शेड्यूल तो कुछ ऐसा बना है कि 3 बार भी मुकाबला हो सकता है। सब फर्जीफिकेशन है, कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा है। मैं आपको 2 उदाहरणों से बताता हूं। एक तो एशिया कप के ना होने पे पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ रुपए का घाटा है। मतलब एशिया कप नहीं हुआ तो उनको ये चपत लगनी ही लगनी है। उन्होंने प्रोजेक्ट कर रखा है कि उनकी कमाई, उनके बोर्ड की कमाई इतनी होनी है। एशिया कप नहीं हो रहा है अब। लेकिन दूसरा पेच है कि एसीसी के चेयरमैन हैं, उनके बोर्ड प्रेसिडेंट, उनके गृह मंत्री मोहसिन नकवी जी, एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो चेयरमैन हैं। अच्छा, बतौर चेयरमैन उनके पास ये हक है, उनके पास ये राइट्स हैं, अधिकार है कि वो एक शेड्यूल बना लें कि एशिया कप जी हम सितंबर में कराने जा रहे हैं, ये हमारा टाइम होगा और इतने मैचेस इन कंट्रीज़ को, कि उनके विद इन हिज राइट्स आती है बात। लेकिन उस पर इंडिया मंजूर हो जाए, मंजूरी दे दे इंडिया। बीसीसीआई बोले हाँ जी कोई बात नहीं है, वो तो संसद में चलने दो संग्राम, हम यहाँ पे खेलेंगे घमासान, मैदान पे घमासान, संसद में संग्राम। ऐसा होता नहीं है और ऐसा होगा नहीं। बीसीसीआई में भी जो लोग बैठे हुए हैं ना दोस्तों, कच्ची गोलियां तो वो भी नहीं खेलते। फिर उनको पता है कि देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है, लोगों की भावनाएं कैसी हैं और क्या कुछ पाकिस्तान ने किया है, कितनी नापाक हरकतें और कितना आतंकवाद, और इंडिया कब तक टॉलरेट करे। कि ऑपरेशन सिंदूर को बोलते हैं ना कि अभी भी ऑन गोइंग ऑपरेशन है, कि पाकिस्तान ने एक हरकत की तो फिर उनको हम बता देंगे कि लो जी ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू हो गया। गृह मंत्री, आई थिंक रक्षा मंत्री ने भी बोला है। उन सब के बीच जहां एक तरफ तो आपकी युद्ध जैसी स्थिति है, एक तरफ तो हमने सिंधु जल समझौता भी रद्द कर रखा है कि ना, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तान को प्यासे मारेंगे जब इंडिया चाहेगा, उनकी एक बड़ी आबादी को। दूसरी तरफ क्रिकेट क्या ठीक है कि उसको लोग कहते हैं कि एक बड़े मजहब के जैसा होता है, क्रिकेट उत्सव है, नो डाउट। लेकिन ये पाकिस्तान की पैंतरेबाजी है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो धक्के खाए हैं उसकी लीपा पोती का एक तरीका है कि जी हमारे संबंध तो अब ठीक हैं, देखो हम इंडिया और पाकिस्तान मिलकर पड़ोसी हैं, मैच खेल रहे हैं। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच सिर्फ मैच नहीं होता, दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी नुमाइश की चीज़ होती है और उससे संदेश दिए जाते हैं, लिए जाते हैं। हॉकी खेल लो आप, कोई बात नहीं, खो खो खेल लो, कोई बात नहीं, वो बहुत हाई स्टेक्स के तो गेम नहीं होते। दूसरे उनका प्रचार प्रसार इतना नहीं होता। लेकिन जब एशिया कप, क्रिकेट का एशिया कप, जहां दोनों नेशंस की टीमें एक दूसरे के सामने आएंगी, तो आप समझते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कि लोग कितनी बातें करेंगे कि देखो अभी तो
1 महीने पहले तक जी मई में इनका ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और सितंबर में खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ। इनके देख लो डबल स्टैंडर्ड। पाकिस्तान बोलेगा देखो हमारा तो सब कुछ ठीक है जी, हमने तो करा देना होता है। एक तरफ WCL में हमारे खिलाड़ी बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान को नहीं खेलेंगे। मानता हूं मैं कि ये प्रेशर में बोले हैं, कोई शौक से नहीं बोले हैं। प्रेशर, जब सोशल मीडिया का प्रेशर पड़ा है तो लोगों ने इस तरह की बातें की और मैच नहीं हुआ। ये जुलाई का महीना है, जुलाई के महीने में आप WCL भी नहीं खेल रहे हो और आपको लगता है कि सितंबर का महीना होगा, उसमें एशिया कप हो जाएगा जिसमें इंडिया भाग ले रहा होगा और संसद में करंटली इस पर चर्चा चल रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या कुछ पाया, क्या कुछ खोया, कितने अड्डों को हमने तबाह किया और पाकिस्तान पर कहां कहां आघात दिया। पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर भी कितना नुकसान देने की कोशिश की। एक तरफ तो माहौल हो और एक तरफ ये तो मैं कह रहा हूं कि क्या विडंबना है और क्या ही विडंबना है। गोली और बोली एक साथ तो नहीं चल सकती भाई ना मेरे। वो भूल जाओ, वर्ल्ड कप की बात वर्ल्ड कप में है। वर्ल्ड कप अगले साल है कि हो सकता है कि तब तक माहौल ठीक हो जाए। दो मुल्क हमेशा ही युद्ध वाली स्थिति में नहीं रहते, लेकिन देश का एक मिजाज होता है और वो आज मिजाज नहीं है कि पाकिस्तान के साथ आप खेलो। तो ऐसा ना कोई झंडा बरदार नहीं है BCCI की तरफ से जिसने झंडे मतलब जिसको बोलते हैं ना कि शांति के झंडे फहरा दिए हों कि अब इंडिया पाकिस्तान मैच होगा। नहीं, ठीक है, सौरभ गांगुली दादा आते हैं और बोलते हैं कि देखो ये सब घटनाएं तो चलती रहती हैं, दुर्घटनाएं चलती रहती हैं, लेकिन खेल नहीं रुकना चाहिए। शायद वो भी देश का मिजाज ना समझने में थोड़ा वो चूक गए। ये मैचेस होते रहे, होते रहेंगे, लेकिन आज 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने के अंदर हो जाए, नहीं होता। तो इसीलिए मैं तो सोचता हूं कि मैं किसी क्रिकेटर को नहीं बोलने जा रहा, मैं किसी अधिकारी को नहीं बोलने जा रहा, लेकिन जो लोग भी इसकी हिमायत करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाना चाहिए, एशिया कप हो जाना चाहिए, मुझे लगता है कई बार कि क्या इन्हें शर्म नहीं आती कि इन्होंने शर्म हया को बेच खा के रखा है। और वैसे नहीं बोला ना अभी कि क्या जमीर जिंदा है कि नहीं है जब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने की बात करते हो। आई थिंक जिसका भी जमीर जिंदा होगा ना, वो इस तरह की चीज़ों के लिए वकालत नहीं करेगा, हिमायत नहीं करेगा। तो ये मेरा टेक है। मैं अप्रैल से बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ कि एशिया कप नहीं होगा, कि पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ रुपए की चपत लगनी ही है, कि पाकिस्तान पैंतरेबाजियां करेगा क्योंकि उसके चेयरमैन, उसके बोर्ड के चेयरमैन, उसके गृह मंत्री दुर्भाग्य से या जो भी कहे आप कि वो ACC के, एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी वो चेयरमैन हैं, तो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है इस तरह की लफड़ेबाजी, पैंतरेबाजी करना। नहीं हो रहा। चलिए, खैर पता नहीं, हो सकता है कि आप में से कई लोगों को लगे कि यार होना ही चाहिए था। अपनी अपनी भावनाएं हैं, अपने अपने विचार हैं, लेकिन मेरा मानना है कि होना चाहिए भी नहीं। थैंक यू सो वेरी मच दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए भी चलिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।